अच्छा, बलूचिस्तान वाले मामले पर हाउ सीरियस इज द सिचुएशन? आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, सिंध में, अब प्रैक्टिकली इट्स 44% ऑफ पाकिस्तान, 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा है और वहाँ पर अब ट्रैवल जो है वो महफूज नहीं रहा। किस किस्म के एफर्ट की ज़रूरत है? क्या ईद के बाद किसी एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन की बहुत सारे लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं? व्हाट आर दी ऑप्शंस ऑन द टेबल? क्या कंसिडर किया जा रहा है? ईसा, मुझे तो नहीं पता कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन प्लान किया है, डायलॉग का क्या है और जो फिजिकल ऑपरेशन का क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई अभी बात सामने नहीं आई। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर बातें हुई या उसके बाद जो गुफ्तगू हुई अभी तक हुकूमत की तरफ से, उससे जो बात होती है या मैं देख पाया हूँ, जितना समझ सका हूँ, वो यही है कि जो लोग आइन और कानून के दायरे में रह के सियासत या एहतजाज करना चाहते हैं, उनके लिए तो मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, खुलने चाहिए और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन जो लोग हथियारबंद हैं जी, और वो बंदूक उठा के पाकिस्तान की सिपाह पे, हमारी अवाम पे, पाकिस्तान की रियासत पे हमला आवर हैं और वो हमारे सिविल ऑर्डर को बंदूक से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, भले वो पीछे के अंदर तालिबान की तहरीक हो जो अपनी मर्जी का इस्तेमाल बंदूक के तौर पर मुसल्लत करना चाहते हैं, या बलूचिस्तान के अंदर वो शरपसंदी जो कौम परस्ती के नाम पे तशद्दुद वारद किए हुए हैं, जो बंदूक से बात करना चाहता है उसके साथ तो आपको बंदूक में बात करनी पड़ेगी। जो बंदूक से बात कर रहा है वो बंदूक फेंकेगा तो फिर आपको उसके साथ वर्बली बात करनी पड़ेगी। अगर वो ये नहीं करता तो फिर तो कोई रास्ता नहीं। कायरा साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आने से पहले आपने देखा होगा कि इस वीकेंड के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान, उसका बड़ा चर्चा हुआ कि इमरान खान अगर 9 मई पर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो उनकी रिहाई अमल में लाई जा सकती है। अब आपके इल्म में है कि बहुत सारे केसेस हैं, जब भी किसी सियासी जमात के लीडर पर केसेस होते हैं उसकी जमात का तो यही कहना होता है कि ये तमाम बेबुनियाद हैं, मनगढ़ंत हैं, सियासी बुनियाद पर मुकदमात बनाए गए हैं। वो चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप रही हो माजी में, मुस्लिम लीग नून की रही हो या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन ओवरऑल तमाम केसेस के ऊपर खुद आप को नहीं लगता कि हुकूमत सवालिया निशान खड़ा कर देती है जब ये कहती है कि ये केसेस तो ये हैं, लेकिन अगर फलां मामले पर माफ़ी मांग लें तो फिर रिहाई हो सकती है, फिर ये केसेस कहाँ जाएंगे? ये दुरुस्त फरमाया आपने। अगर तो कानून के खिलाफ वर्जी पे किसी के खिलाफ केस है तो फिर तो कानून का फैसला तो कानून ने करना है, सरकार ने तो नहीं करना, फिर तो अदालत ने करना है। सरकार का काम तो यही है कि जो FIR बनी उस पर इन्वेस्टिगेशन करके अदालत में ले जाए। लेकिन अगर मुकदमा सरकार की तरफ से हो तो वो अपना मुकदमा वापस ले सकती है, ये उसका इख्तियार होता है। लेकिन वो सोल डिस्क्रिशन अगर होगी जिस तरह आप फरमा रहे हैं तो यकीनन ये सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो मुरवजा रिवाज हो गया है या रवायत बन गई है वो बड़ी अफसोसनाक है, बड़ी तकलीफ देह है और इसका ये इलाज, ये तरीकाकार दुरुस्त है ही नहीं। केस अगर किसी के खिलाफ गलत बनाया गया है तो बड़ी अफसोस की बात है, और अगर दुरुस्त है तो उसको आप अपने तौर पे छोड़ कैसे सकते हैं? नहीं, लेकिन इसमें फाइनल साइनिंग अथॉरिटी तो जाहिर है कि हमें मालूम है कि सदर मुमलिकत होंगे। मुमकिन तौर पे हम ये अस्यूम कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑफर कर दी कि आप माफ़ी मांग लें, आपकी रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब एक अपॉलॉजी टेंडर कर देते हैं, क्या आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब को रिहाई और उनके तमाम केसेस से खुद उनको पार्डन करने के ऊपर दस्तखत कर देंगे? ये सवाल तो ना जी, सदर साहब के पास केस आएगा तो देखेंगे मेरिट पे क्या है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो आप राना साहब से पूछिए कि उन्होंने बात किस रेफरेंस में कही है, कैसे कही है, हुकूमत का क्या इख्तियार है। मैंने तो अपनी राय आपके सामने रख दी। सही है। अच्छा, साथ ही इसके ऊपर भी अपनी राय दें। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी कोई भी हुकूमत हो वो हम किसी पार्टी की तफरीक के बगैर बात करें, चाहे इमरान खान साहब का दौर हो, आसिफ अली जरदारी साहब का आपका पहला दौर हुकूमत, वो जब रिचर्ड बाउचर को जो है वो तमगे दिए गए थे, निशान पाकिस्तान दिए गए थे, जो बाइडन को दिया गया था,
रिचर्ड हॉलब्रुक को माजी में दिया जा चुका है। इसी तरीके से मुख्तलिफ अदवार में ये तनकीद का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गुज़श्ता 24 घंटे से, अगरचे ये नाम तो बहुत पहले आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। कुछ नामों पर ख़ास तौर पर ख्वाजा अनवर मजीद साहब का नाम है, उमर फारूक साहब का नाम है, इन नामों के ऊपर ख़ास तौर पर तनकीद हो रही है कि हुकूमत का क्राइटेरिया लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस बुनियाद पर आला तरीन सिविल एजाज़ात जो हैं वो दिए जाते हैं। शायद अब उनको बेतौकीर कर दिया गया। जाहिर है कि माजी में आप लोग उन चॉइसेस के ऊपर सवाल उठाते थे जो चॉइसेस आपके मुखालिफिन के दौर में होती थी। तो ओवरऑल जिन लोगों को तमगे, एजाज़ात, निशानात अवार्ड किए गए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मेरिट हुआ है? पाकिस्तान में कुछ सारा काम 100% मेरिट पे तो कोई भी नहीं हो रहा, तो मैं कैसे कह दूं? ना अदालत पूरा मेरिट कर रही है, ना सियासत पूरा मेरिट कर रही है, ना दीगर इदारे कर रहे हैं। तो वो जो कमियां केसरियां हैं वो यहाँ भी नजर आएंगी। यहाँ पे बड़े कमाल के लोग भी आपको नजर आएंगे, हुसैन दाऊद भी नजर आएंगे, आपको जियालाना भी नजर आएंगे। आपको कुछ लोगों के साथ का इख्तलाफ हो सकता है मेरी नजर में कोई अच्छा हो, आपकी नजर में अच्छा ना हो। लेकिन ये जो तमगे होते हैं, ये अवार्ड होते हैं, इसमें सदर साहब का या सदर हाउस का रोल बड़ा थोड़ा होता है। ये तो हुकूमत की तरफ से एक साल भर की प्रैक्टिस में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जिन लोगों की खिदमत होती है उनके तमगे होते हैं। सदर साहब ने भी किसी की सिफारिश की होगी, उनकी नजर में जो बंदा बेहतर होगा। सो इसके ऊपर सवाल उठाना लोगों का हक है, जायज भी होगा, नाजायज भी होगा। अगर तो मुल्क के अंदर बाकी सारा कुछ ठीक हो रहा है, लोग सारा कुछ सवाल उठाने वाले सारे मेरिट पे सवाल उठा रहे हैं, तो फिर और बात है। सही। हाँ, जिस तरह मुल्क में बाकी काम चल रहा है, यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है। बलूचिस्तान की सूरत जो कि हाल पर अफसोसनाक है, जो कि यकीनन अफसोसनाक है, कोई मुनासिब नहीं है। सही। मैं तो ये जो तूफान बदतमीजी करता है सोशल मीडिया, मैं तो इसको अनसोशल मीडिया कहता हूँ। ये वैसे तो बहुत बड़ी ताकत है आपको इल्म और इंफॉर्मेशन का, लेकिन जो तूफान बदतमीजी हमारे यहाँ बपा है, इसको अनसोशली कहा जा सकता है। तो मैं तो इसका फॉलोअर ही नहीं हूँ, लिहाजा मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं देखता, इसलिए कि कोई पता नहीं कौन सा बड़ा अक्लमंद, कौन सा बड़ा अरस्तू जो है तो वो किसी शरीफ आदमी की पर चल रहा हो, उसके ऊपर अपनी आला किस्म की राय कौम को अनायत फरमा रहा हो। सदर साहब के बारे में आपने कहा कि उन्होंने जो स्पीच की उसमें जरा रब्त की कमी थी, या एक चीज तो उम्र का तकाजा बहरहाल होता है। सदर साहब की सेहत भी खराब रही और जितना तवील अरसा रियासत ने उनके साथ जुल्म किया है उसके कुछ असरात तो आने हैं, वो हैं बहरहाल। लेकिन उनकी स्पीच चंद दिन कबल कौमी असम्बली के अंदर जब उन्होंने खिताब किया, बावजूद इसके कि वहाँ अपोजिशन की तरफ से पूरा शोर होगा था, उनकी स्पीच में रब्त भी था, उसमें डिफरेंस भी थी, वो सब कुछ था। एक मसला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में भी था। बिलावल साहब ने नई नई पॉलिटिक्स शुरू की, उनके लिए भी ये मसला था कि वो उर्दू के रीडर नहीं है। जब वो इंग्लिश में लिखी हुई उर्दू पढ़ते हैं तो बाज़ औक़ात लफ्ज कोई ना कोई फंबल हो जाता है। सही। लेकिन जो लफ्ज, जो मैसेज देना मकसूद होता है वो अपनी जगह। ये बात दुरुस्त है कि वो कोई साहिब तर्ज उर्दू जान नहीं है, लेकिन अपना मैसेज दे सकते हैं और अंग्रेजी में दे आर मोर फ्लुएंट। वो खानदान जो अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खानदानों के अंदर, और ये मसला बिलावल साहब ने बहरहाल काफी हद तक कवर कर लिया है। लेकिन आप उर्दू पढ़ के स्पीच करें तो और बात है, अंग्रेजी में लिखी हुई उर्दू पढ़े तो और बात है। तो इतना ही फर्क आया और कोई फर्क नहीं। सही।